जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा का जो गणित विषय का पेपर है वो 30 अगस्त को है। और आपके जो त्रैमासिक परीक्षा के पेपर जो बन रहे हैं वो सारे प्रश्न बैंक से बन रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। हिंदी का पूरा पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न बैंक से बना है, 100% पूरा बना है। संस्कृत का पूरा बना है। अब बारी है गणित की। वर्ष 2025-26 त्रैमासिक परीक्षा के लिए लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो प्रश्न बैंक आपको प्रोवाइड करवाई गई है, उस प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन मैं लेकर आ चुका हूं। अध्याय 6 आएंगे आपके त्रैमासिक परीक्षा में। देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 6 अध्याय के आएंगे। एक एक अध्याय का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको प्राप्त होना है। 1 से लेकर तो 6 तक संपूर्ण सॉल्यूशन आ चुका है गणित विषय का। 30 अगस्त के पेपर में यदि अच्छा स्कोर करना है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, तो हम बिना देर किए इस क्वेश्चन पेपर का पूरा हल कर लेते हैं। उससे पहले क्लास हमारे 10th के जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर अवश्य कीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। आइए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम चैप्टर नंबर जो पहला आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसके सही विकल्प, खालिस्तान, सत्य असत्य, जोड़ी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। तो प्रश्न क्रमांक पहला है 96 और 404 का HCF होगा। तो 96 और 404 का जो HCF होगा 120 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 3 होगा। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो आप अपने हाथ में कॉपी उठा लो, पेन उठा लो, जो क्वेश्चन बता रहे हैं उनको आप नोट कर लो। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 और 15 का HCF होगा। 3 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 15 होगा। तो इसमें आपका सही उत्तर आप लिख लेंगे। 12 और 15 का HCF जो होगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 32 तथा उनका LCM 8 है, तो उनका HCF होगा। 4 होगा, 8 होगा, 32 होगा या 256 होगा। तो इसमें आपका जो प्रश्न क्रमांक है इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4 आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक जिसे हम HCF कहते हैं, ये कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो इसमें आप जो अपना सही उत्तर लगाएंगे 1 आपका सही उत्तर लगा लेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 5वां है संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात होगा। तो यहाँ पर इनका LCM भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। तो कितना होगा? अनुपात में बताना है 9:1, 4:3, 11:1 या 12:1। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही उत्तर 12:1। 12:1 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वो संख्या है जो अपरिमेय है? √2, √3, √5, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन क्रमांक अगला कह रहा है आपसे कि 12, 15 और 21 का LCM होगा। तो 120 होगा, 315 होगा, 420 होगा या 252 होगा। तो इसमें विद्यार्थियों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 420। क्वेश्चन नंबर 18 है, 8वां है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा उनका HCF 3 हो तो उनका LCM होगा। तो उनका जो LCM हो जाएगा ना बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि 45 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, 17, 23 और 28 का HCF होगा।
1 होगा, 29 होगा, 23 होगा, 17 होगा। तो इसका जो आप आंसर लगाएंगे वो 1 लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है कि 11 और 13 का एचसीएफ होगा। तो 11 और 13 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? 11, 13, 13, 1। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा इनका 10वें का जो आप आंसर लगाएंगे वो केवल डी ऑप्शन आपका होगा 1। अगला है 8, 9 और 25 का एलसीएम होगा। इन्हीं में से आपका पूरा पेपर में आने वाला है। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रख लीजिएगा, अच्छे से हल इनको करना है। तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्वेश्चन क्रमांक 11। तो यहाँ पर आपसे एलसीएम पूछ रहा है 8, 9 और 25 का। तो इसका 72 होगा, 222 होगा, 1800 होगा या 2000 होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो होगा 1800। क्वेश्चन क्रमांक 12 है 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपकी कैसी संख्या हो जाएगी? ये एक अपरिमेय संख्या ये हो जाएगी। 15 और 20 का एलसीएम होगा 60, 300, 30, 90। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 आपका आंसर इसमें होगा। अब देखेंगे हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति भी हम करेंगे और पूरा पेपर बताने वाला हूँ मैं आपको। अभी हल जितना करवा रहा हूँ उतना तो करवाऊँगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ ताकि हमारा पूरा पेपर क्या कर सके, बन सके। क्वेश्चन क्रमांक पहला, संख्याओं 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान। तो इसका जो एचसीएफ का मान होगा ना बच्चों वो हो जाएगा 1। आप इसमें क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे। √1 संख्या है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कैसी संख्या है बच्चों? √2 एक कैसी संख्या है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। तो ये अपरिमेय संख्या आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, 135 और 225 का एचसीएफ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 45। अगला क्वेश्चन है 3 √2 एक संख्या है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय। अपरिमेय आपका इसमें क्या होगा? आंसर हो जाएगा। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो एचसीएफ a, b गुणित एलसीएम a, b बराबर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों a गुणित b, इस खाली स्थान में आप आंसर लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सत्यापत्ति भी देख लीजिए। कॉपी अपने हाथ में रखिएगा, स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाएगी जब पेपर देने जाओगे। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को जोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो बिल्कुल ये क्या है? बात है असत्य है। इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? असत्य आप लगाएंगे। असत्य है ये। क्वेश्चन है दूसरा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल सत्य इसमें लगाएंगे आप। और प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। 15 और 21 का एलसीएम 105 है। तो 15 और 21 का एलसीएम 105 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? सत्य लगाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सत्य होगा। और 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आप असत्य लगाएंगे। असत्य आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 26 और 91 का एचसीएफ 13 होगा। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p, a² को विभाजित करता है तो p, a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक क्या है? पूर्णांक है।
तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा, वो आप इसमें सत्य लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार नोट कर लीजिएगा। किसी भी प्रश्न में अगर आपको लगता है कि इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए 306 और 657 का HCF। देखिए 306 और 657 का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लगा लेंगे 9। √2 एक संख्या है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 9 और 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो आपका 27 हो जाएगा। चलिए एक शब्द में उत्तर देखेंगे। 94 और 40 का HCF लिखिए। 94 और 40 का जो HCF होगा उसको अब हमें देखना है, तो इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा, तो इसमें आप जो अपना आंसर लगा देंगे 2 लगा देंगे, 2 आंसर आपका इसमें होगा। और संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे बच्चों, तो लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख देंगे। और 2 प्राकृत संख्याओं के लिए HCF और LCM में क्या संबंध होता है, तो 2 प्राकृत संख्याओं में LCM और HCM में जो संबंध होता है ना बच्चों, वो होता है, आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं HCF कोष्टक में A, B कोष्टक बंद गुणित LCM कोष्टक में A, B कोष्टक बंद बराबर A गुणित B। इस प्रकार आप इसका संबंध लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है 12 और 13 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 और 13 का जो एलसीएम होगा ना बच्चों वो हो जाएगा 60। अगला है क्या, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर 12 और 30 आपका है। 12 और 30 का एलसीएम जो है वो है आपका 60। क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, हाँ में इसका आंसर देंगे। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसमें आपका हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, संख्या 8,9 का HCF कितना होगा, तो इसमें इसका जो HCF हो जाएगा, पूछ रहा है आपसे 8,9 का HCF कितना होगा, 1। इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। क्वेश्चन क्रमांक, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, ये तो हो ही गया था, मैंने पहले बता दिया था। संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसका हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इस प्रकार इसका हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आने वाला है 2 नंबर का। तो 2 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर अध्याय नंबर 2 देखेंगे हम, जिसमें बहुपद वाला अध्याय है। इसका पूरा सॉल्यूशन हम कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है इसमें, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। तो इसमें आप जो करेक्ट आंसर लगा लेंगे वो लगा लेंगे C/A, आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जितने भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ते जा रहे हैं सभी क्लास को शेयर जरूर कर दें एक बार अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाले अन्य विषय के वीडियो मिल सके। अगला क्वेश्चन है दूसरा, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा -b/a, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। तो रेखीय बहुपद ax प्लस b का जो शून्यक हो जाएगा वो हो जाएगा -b/a। अगला क्वेश्चन,
बहुपद x की घात 2 माइनस 3 के शून्यक होंगे तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस माइनस √3 आपका सही उत्तर इसमें रहेगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा -2, -5। बहुपद x प्लस 1 x की घात 2 माइनस x की घात 4 माइनस 1 के लिए घात होगी तो यहाँ पर इसके लिए जो घात होगी बच्चों वो हो जाएगी आपकी 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा तो यहाँ पर आपका द्विघात जो बहुपद हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों x की घात 2 माइनस x माइनस 12 तो ऑप्शन नंबर पहला आपका इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में किसी बहुपद px के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन में कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं तो यहाँ पर उस संख्या कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा x अक्ष पर आपका आंसर हो जाएगा। बहुपद 6x की घात 2 प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी तो यहाँ पर 7 की जो घात हो जाएगी वो 2 आपका आंसर हो जाएगा। बहुपद x की घात 2 प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो 24 आंसर हो जाएगा। बहुपद x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा तो शून्यकों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर 11वें में आप लगा लेंगे 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है तो इसमें जो बहुपद नहीं है 1/x माइनस 1 बहुपद नहीं है। आगे चलते हैं, रिक्त स्थान को यहाँ पर फिल करेंगे। रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक है तो यहाँ पर b माइनस अपॉन आपका इसमें क्या लिख देंगे, फिल कर लेंगे पहले वाले खाली स्थान में। दो बहुपदों का गुणनफल 1 हमेशा 1 होता है, गुणनफल 1 हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 होता है तो इसमें आपका 1 हमेशा आ जाएगा, हमेशा 1 हमेशा होता है। बहुपद x की घात 2 माइनस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो -4। चौथा, बहुपद x की घात 2 प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, इसमें आपका 8 आ जाएगा, इसमें चौथे वाले में आप 8 अपना आंसर लिख लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद k-1 x की घात 2 प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 हो तब k का मान होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक जो आपका 5वां है इसमें आपका हो जाएगा 4/3 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं तो यहाँ पर आपका रेखीय बहुपद कहलाते हैं। रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या तो यहाँ पर 2 होती है, 2 इसमें आप लिखेंगे। बहुपद y की घात 3 माइनस 2y की घात 2 माइनस √3y प्लस 2 की घात है तो यहाँ पर 8वां जो हो जाएगा वो 3 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x2 प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक है तो अल्फा और बीटा का मान होगा तो अल्फा बीटा का मान -5/2 आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं सत्य की ओर। सत्य में आप देखेंगे किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई आंसर जल्दबाजी में गलत बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, है ना। क्वेश्चन क्रमांक आपका रहेगा, एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक है यदि p के बराबर 0 है
तो इसमें क्या आएगा आपका आंसर? तो पहला आपका सत्य हो जाएगा, इसमें आपको सत्य लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका सत्य होगा। एक रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी कोमा ए बराबर नहीं है 0 के का रूप होगा, तो यहाँ पर आपका इसमें भी सत्य हो जाएगा। राइट निशान लगा देता हूँ, मतलब सत्य है। y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को बिंदु -3/2 कोमा 0 पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इनको क्या कर लिया है, बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यक उस बिंदु को x निर्देशांक है जहाँ y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी कोमा ए बराबर नहीं है 0 के लिए, तो कोमा y बराबर x प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा है जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु -b/a कोमा 0 पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, द्विघात बहुपद ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी कोमा ए बराबर नहीं 0 के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां y बराबर x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी को निरूपित करने वाला पर वाले x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। घात n के लिए दिए गए बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, सत्य। और n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, सत्य। और द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, सत्य। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं तो अल्फा बीटा बराबर बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये भी सत्य आपका जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप जोड़ी देखेंगे, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी अपॉन ए, सी बटा ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुपद एक एक्स की घात 2 प्लस 6x प्लस 9 के गुणनखंड है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद जो है वो हो जाएगी आपकी y की घात 3 प्लस 2y की घात 2 प्लस y प्लस 5। रेखीय बहुपद है, तो रेखीय जो बहुपद है वो आपका हो जाएगा ax प्लस बी। और द्विघात बहुपद x की घात ax की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल, तो इसको आप मिलाएंगे -b अपॉन ए से। उसके बाद यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देखना है, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो इसका पहले वाले का जो आंसर हो जाएगा, रेखीय बहुपद की जो घात होती है 1 होती है। और द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, 3 होती है। आगे देख सकते हैं, इस ग्राफ को आपको हल करना है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें समय लगेगा, देख लेना इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप खुद कर लेना, उसके बाद में दूसरा भी आप कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 में बता देता हूँ, घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं, तो इसका आंसर आपका हाँ हो जाएगा, हाँ लिखना है आपको। उसके बाद में 2 नंबर के चैप्टर से आप देख लेंगे, ये आएंगे आपके। उसके बाद आप देखेंगे अध्याय नंबर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 क्वेश्चन क्रमांक आपका रहेगा। अगला अध्याय का सॉल्यूशन देख लीजिए आप, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके भी आंसर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है। निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है, तो यहाँ पर देखिए 5x प्लस 6y बराबर 7 आपका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा। यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का द्वितीय हल होगा। नंबर 3, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 b2 अपॉन b2 बराबर c1 c2 हो, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई हल नहीं होगा।
यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंतः अनेक हल होंगे। अगला क्वेश्चन, समीकरण रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ऑप्शन नंबर ए। रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने की शर्त, तो इसमें पूछ रहा है कोई हल नहीं होने की शर्त, तो A1/A2 बराबर A1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1 प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के अनंतः अनेक हल होने की शर्त है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान आप देखेंगे, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान होगा, तो यहाँ पर y का मान बच्चों आपका 1 हो जाएगा, इसमें 1 लिख देंगे आप। वे समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ अल्फा कोमा b हो और c वास्तविक संख्या है, तो a और b, शायद मैंने अल्फा बोल दिया यहाँ पर, जहाँ a कोमा b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है, तो दो चरों x और y में एक समीकरण कहलाता है, तो ये रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, रैखिक। रैखिक क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण। आगे देखेंगे, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान होगा, तो k का मान यहाँ पर 5 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सत्यापत्ति में देख लीजिए, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, तो यहाँ पर आपका ये भी सत्य हो जाएगा। और समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 7 एवं 4x माइनस 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा, सत्य लिखिएगा इसमें। उसके बाद में जोड़ी मिलाएंगे, पूरा प्रश्न बैंक का हल हम कर रहे हैं। यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास हमारी लगभग 30 मिनट की हो चुकी है, क्लास 30 मिनट से ऊपर की हो चुकी है, तो आप ध्यान रखिएगा। पूरा पेपर का हल यहाँ पर हम देखेंगे। क्वेश्चन है पहला वाला, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस, यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है इसको आप मिलाएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इससे मिला देंगे। दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो इसको आप मिलाएंगे, व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तीसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक, माफ कीजिएगा यहाँ पर ऊपर गलत निशान लग गया एक, पहले वाले को आप इससे मिलाएंगे, है ना, a1/a2 बराबर b1/b2, दूसरे को इससे मिला देंगे आप, तीसरे को आप तीसरे से मिला देंगे। उसके बाद में जो ये वाला समीकरण है, चौथे वाले को आप पांचवें से मिलाएंगे और पांचवें वाले को आप चौथे से मिलाएंगे, ठीक है। y बराबर 3/-3/2 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में आप एक शब्द मुद्दा देखेंगे, यहाँ पर दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो, इसको इसमें आपको खुद ही करना है, ठीक है, इसमें तुम कर लेना खुद। अगला अध्याय की ओर हम बढ़ जाते हैं। अध्याय नंबर अगले देखेंगे, 2-2 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, वो उसको देख लीजिएगा एक बार।
यहाँ से देख लीजिएगा 4 नंबर के क्वेश्चन है ये। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका द्विघात समीकरण, अध्याय नंबर 4 आता है आपका। तो यहाँ पर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तिकर का मान होगा। तो इसका जो मान हो जाएगा बच्चों, समीकरण के विविक्तिकर का जो मान वो हो जाएगा आपका 0 इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। समीकरण x की घात 2 प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की जो प्रकृति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वास्तविक और भिन्न। किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 होती है। द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। तो इसमें आपका चौथे का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा d बराबर b की घात 2 माइनस 4ac। पाँचवा, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो पाँचवें में जो आप आंसर लगा लेंगे वो लगाएंगे x की घात 2 प्लस 9x प्लस 4 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर आप देखेंगे द्विघात समीकरण 2x की घात 2 प्लस माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कोष्टक में माइनस x माइनस 2 घात कोष्टक का 2 बराबर x की घात 2 प्लस 3। यदि 1/3 वर्ग समीकरण x घात 2 प्लस kx माइनस 5/3 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान होगा। तो यहाँ पर k का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 14/3। अगला प्रश्न, k के किस मान के लिए वर्ग समीकरण x की घात 2 प्लस 2kx प्लस k बराबर 0 के दोनों मूल बराबर होंगे। तो नवा जो क्वेश्चन है आपका, इसको आप देख लेंगे और इसका आंसर आप लगाएंगे 0 और 1। 10वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3√2 x की घात 2 प्लस 10x माइनस प्लस 3√2 बराबर 0 के विविक्तिकर का मान होगा। तो 10वें क्वेश्चन में आप अपना आंसर लगा लेंगे 28 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में द्विघात समीकरण 2x की घात 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक आपके आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। समीकरण x माइनस 1 कोष्टक घात 2 बराबर 0 के हल है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, 1,1 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में वर्ग समीकरण x की घात 2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं भिन्न। अगला है x की घात 2 प्लस 5x बराबर 0 के मूल हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0,-5। जब वर्ग समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तब। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर बराबर 4ac आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर रिक्त स्थान है। अब ये रिक्त स्थान और इसके बाद में आपके अध्याय कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। ये सत्यासत्य बचे हैं आपके, देखिएगा समझिएगा, और ये जोड़ी बची है और ये एक शब्द में उत्तर बचे हैं। उसके बाद में थोड़ा सा देखिएगा, ये 2 इस चैप्टर से 2 अंक का प्रश्न आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। उसके बाद में ये 4 अंक का प्रश्न इसमें से आएगा आपका इस अध्याय से। उसके बाद में आपका आ जाता है अध्याय नंबर 5। अब क्या करना है, मैं आप लोगों को अध्याय नंबर 5 और अध्याय नंबर 6 पार्ट नंबर 6 इनके आंसर मैं आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम पर दे रहा हूँ इसके आंसर, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको मिल जाएंगे। जो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ रहे हैं
वो व्हाट्सअप ग्रुप सर जुड़े रहें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है व्हाट्सअप ग्रुप की और टेलीग्राम की, वहाँ पर आपको इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि देखिए क्लास हमारी लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की हो गई है, हमें दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो अपलोड होने में बहुत समय लगता है। ये सत्यापत्य इस चैप्टर के, इसको देख लीजिए, ये जोड़ी यहाँ से है, उसके बाद में आप देखेंगे 2 अंक के प्रश्न, उसके बाद में ये अध्याय नंबर 6 आ जाता है आपका, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह और त्रिभुज वगैरह से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर ये सभी आंसर आपको 2 अध्याय बच रहे हैं सॉल्यूशन करवाने के लिए, मैं आंसर लिखकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो आप जल्दी से इसको सोल्व कर लीजिए। बाकी पूरा हमने कर ही लिया है, A to Z पूरा सॉल्यूशन हमने कर लिया है, बस कुछ ऑब्जेक्टिव बच रहे हैं, इनको मैं बता दूंगा आपको, वहाँ से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो आप एक बार ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को, जिन विद्यार्थियों तक ये वीडियो नहीं पहुँचा है उनको एक बार शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।